गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और बीटा फंक्शन का आज मेरा लेक्चर नंबर 17 है। इसका क्वेश्चन नंबर 17 बोर्ड में लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 10 की पावर nx dx इज इक्वल्स टू, आपको ये लाकर बताना है पाई बाई 2 सेकेंड पाई बाई 2। अब आप इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल में इस इंटीग्रेंड को देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर है। अगर ये रहता है लॉग रहता मतलब गामा से बनता है, x1 माइनस एक्स रहता तो बीटा से बनता। ये दोनों से नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है 10 की पावर n। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में, जो सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े, और जो ईयर वाले स्टूडेंट है जैसे बीएससी वगैरह पहले पुराने स्टूडेंट, उन्होंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। एक फॉर्मूला है जो 0 से 90 पर बेस्ड है। 0 से 90 साइन की पावर, यहां लिख देती हूं मैं, वी नो दैट, स्टार्टिंग में लिख दीजिए वी नो दैट, क्योंकि वही फॉर्मूले से बनेगा। अब कैसे पता चला मुझे, यहां पर 0 से 90 है और 10 को हम साइन बाई कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उस फॉर्मूले से बनाएंगे। वी नो दैट 0 से 90 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू गामा p प्लस 1 बाई 2 गामा q प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2 बाई 2, ये होता है। ये इक्वल्स टू, यहां पर इक्वल लगा हुआ है। गामा p प्लस 1 बाई 2 गामा p प्लस 1 बाई 2 गामा q प्लस 1 बाई 2 और नीचे सामने में 2 गामा p प्लस q प्लस 2 होता है डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, इसको 1 नंबर डाल दिए। अब आप लेट i इज इक्वल्स टू कंसिडर करिए गिवन इंटीग्रल को। इंटीग्रेशन 0 से 90 है, 10 की पावर क्या है n x dx। अब इस 10 को आप साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करिए। आपको पता है 0 से पाई बाई 2 है, सॉरी, 10 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x होल की पावर n और इंटू dx। i इज इक्वल्स टू, यहां लिख रही हूं मैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 90 है, साइन की पावर n x हो गया और ये कॉस की पावर n जो नीचे उसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो कॉस की पावर माइनस एन एक्स dx ऐसा हो जाएगा। ऊपर शिफ्ट करने का रीजन ये है कि हमारा फॉर्मूला इस फॉर्म में, हमको इस फॉर्म में अरेंज करना है। अब मैंने देखा कि हाँ इस फॉर्म में आ गया, 0 से 90 है, साइन की पावर p की जगह n है, कॉस की पावर q की जगह माइनस n है। तब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जो मैंने 1 नंबर में लिखा है। क्या होगा, गामा दिस इज p, तो n प्लस 1 बाई 2, दिस इज q माइनस n प्लस 1 बाई 2, नीचे सामने में 2 आता है, गामा p प्लस q n प्लस माइनस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ फॉर्मूला लगाया मैंने, नीचे में n कट जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और 2 बाई 2 1 आएगा, तो आपका ऊपर आएगा गामा n प्लस 1 बाई 2 गामा 1 माइनस n बाई 2 और नीचे 2 गामा 2 बाई 2 दैट गिव्स 1, और गामा 1 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, गामा 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो i इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 बाई 2 गामा 1 माइनस n बाई 2, गामा 1 1 हो गया तो सिर्फ अपॉन में 2 बचा। अब इसको सॉल्व करना है, ये आंसर नहीं है। अगर ये आंसर होता तो मैं यहां पर छोड़ देती, बट मेरा ऐसा आ रहा है पाई के फॉर्म में, पाई बाई 2 सेकेंड पाई बाई 2 आ रहा है, पाई आ रहा है। तो अब आप सोचिए कि पाई कैसे, किस फॉर्मूले से पाई आएगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई, इसी में पाई आता है। तो मैं इसको अरेंज करने की कोशिश करूंगी, एक को गामा n और एक को गामा 1 माइनस n बनाने की कोशिश करूंगी। तो यहां देखिए यही वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूं। मैंने यहां पर लिख दिया है साइड में, या नीचे लिख दी हूं, गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई, इस फॉर्मूले में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूं। तो यहां देखिए, अब इसके बाद यहां लिख रही हूं i इज इक्वल्स टू
इसको हम एज इट इज लिखे रहने देते हैं और इसको हम, ये आपका गामा एन हो गया, गामा 1 माइनस एन के फॉर्म में लिखकर देखते हैं। तो 1 माइनस एन तो फिक्स हो गया, एन प्लस 1 बाई 2 और अपॉन वाला 2 एज इट इज। इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेकर, इसको सॉल्व करिए। क्या इसको सॉल्व करने से इसके इक्वल आ रहा है? अगर इसके इक्वल आ रहा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूं। तो सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 2 का यहां पर इंटू होगा, 2 माइनस एन माइनस 1 और 2 में से 1 जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस एन बाई 2 आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब 1 माइनस एन बाई 2 को ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये हो गया गामा एन और ये हो गया गामा 1 माइनस एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो ये नीचे लिखा हुआ है बोर्ड में, गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई। तो पाई अपॉन साइन एन की जगह एन प्लस 1 बाई 2, एन प्लस 1 बाई 2 साइन एन, एन की जगह एन प्लस 1 बाई 2 है और इंटू पाई। लग गया फॉर्मूला, पाई अपॉन साइन एन पाई। 1 बाई 2 को छोड़िए, पाई अपॉन साइन, इसको सॉल्व करिए। कैसे? तो पाई अंदर जाएगा, पाई प्लस क्या हो गया एन पाई डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, इंटू करिए। अब अलग अलग अपॉन करिए, पाई अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस एन पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज आई। हमको पता है साइन 90 प्लस थीटा ओनली कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला है आपका, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा की जगह एन पाई बाई 2 है, तो ये कॉस एन पाई बाई 2 के इक्वल होगा। 1 बाई 2 एज इट इज पाई, दिस इज इक्वल्स टू कॉस एन पाई बाई 2, ये आई। और आपको पता है 1 अपॉन कॉस जो है वो सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस को हम सेक लिख देंगे। तो कितना आया हमारे पास, पाई बाई 2 इंटू सेक एन पाई बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। और एक बार देख लीजिए क्या यही आंसर है? यस, पाई बाई 2 सेक एन पाई बाई 2। सो स्टूडेंट, इसमें ना तो बीटा का क्वेश्चन वो लगा है फॉर्मूला, ना तो गामा का। इसमें आपने जो प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा है वो फॉर्मूला लगा है, 0 से 90 साइन की पावर पी थीटा कॉस की पावर क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू गामा पी प्लस 1 बाई 2 गामा क्यू प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 बाई 2। ये फॉर्मूला इसलिए लगा क्योंकि मुझे दिखा क्वेश्चन में, मैंने आइडेंटिफिकेशन 0 से 90 दिखा, 10 दिखा, 10 मतलब साइन कॉस अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसलिए इस फॉर्मूले से हमने बनाया है। So thank you student.